गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बेटा आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें बेटा, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें बेटा। 10th क्लास का मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे थे हम। 10th क्लास के मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे बेटा वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ रहे थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये टॉपिक हम लोगों ने बेटा पढ़ा था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे बेटा वो एचसीएफ के बेस पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। कुछ एक क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे, वो क्वेश्चंस मैं आज सोल्व करवा देता हूं ताकि एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाए आज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, एन आर्मी कंटिनमेंट of 612 members, जो आपकी यूनिट है आर्मी की वो कितने मेंबर्स की बेटा 612 मेंबर की, इज टू मार्च बिहाइंड एन बैंड ऑफ 48 members in a parade. The two groups are to march in the same number ऑफ कॉलम्स। आपसे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम, जहां पे मैक्सिमम की बात आ जाए वहां पे एचसीएफ निकालना होता है बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ये क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है बेटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हमें क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम कॉलम्स कितने बनेंगे वो फाइंड आउट करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किस किस का बेटा, हमें 612 और 48 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 612 और 48 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा बेटा 306 बनेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे बेटा कितना बनेगा 153 बनेगा। 3 से डिवाइड होगा बेटा कितना बनेगा 51 बनेगा। 17 से डिवाइड होगा बेटा कितना बनेगा 3 बनेगा। समझे? या फिर 3 से डिवाइड करके ऐसा कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करके कितना बनेगा बेटा 17 बनेगा। फिर 17 से डिवाइड करके कितना बनेगा बेटा 1 बनेगा। सीरियल से आ जाएंगे सारे, ठीक है। ऐसे ही 48 के निकालिए। 48 का क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा 24, 2 से डिवाइड होगा कितना 24, 12, 2 से डिवाइड होगा कितना 6, 2 से डिवाइड होगा कितना 3, 3 से डिवाइड होगा 1। 612 के कितने बने बेटा, 612 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब यहीं पे ही 48 के प्राइम फैक्टर क्या बने बेटा, 48 के प्राइम फैक्टर कितने बने आप बताइए फटाफट से। 48 के प्राइम फैक्टर बने आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बने। एचसीएफ क्या होता है बेटा इनका कॉमन। एचसीएफ कॉमन कितने हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉमन है। उसके बाद इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है। 3 इंटू 3 एक बार ये इसमें, और ये भी एक बार ले लेंगे। एक बार 3 ले लिया, एक बार 2 इंटू 2 ले लिया। अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा है, नहीं बचा तो इसको सोल्व कीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम्स कितने बनेंगे बेटा 12 बनेंगे। समझ गए क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चंस में एचसीएफ निकालना होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 150 बादाम बर्फी। He wants
to stack them, he wants to stack them in such a way that each stack has the same number. And they take up the least area of the tray. How many of these can be placed in each stack? एंड दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच स्टैक आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो टोटल ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है, आपको आंसर निकालना है इसका. क्या करेंगे आप, देखिए सॉल्यूशन में आप एचसीएफ निकालेंगे किसका, 420 का और 150 का. 420 और 150 का एचसीएफ निकालेंगे बेटा, फटाफट से निकालिए जरा 420 और 150 का एचसीएफ बेटा. 420 के फैक्टराइज करिए. 420 के फैक्टर कितने होंगे बेटा, सबसे पहले जाएगा ये 210 के ऊपर, फिर जाएगा, फिर किसके ऊपर जाएगा बेटा, 105 के ऊपर, फिर 3 पे जाएगा बेटा, 3 पे जाएगा तो ये कितना बनेगा, 35 बन जाएगा बेटा, फिर 5 के ऊपर जाएगा कितना बनेगा, 7. ऐसे ही बेटा किसके निकालिए, 150 के. 152 के ऊपर जाएगा कितना बनेगा बेटा, 75 बनेगा. फिर 3 के ऊपर जाएगा बेटा कितना बनेगा, 25. फिर 5 के ऊपर जाएगा कितना बनेगा बेटा, 5. फिर 5 के ऊपर जाएगा कितना बनेगा, 1. ये 7 के ऊपर जाएगा कितना बनेगा, 1. 420 के क्या फैक्टर बने बेटा आपके पास, 420 के फैक्टर बने, 420 के फैक्टर कितने बनेंगे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. और बेटा 150 के फैक्टर क्या बने, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये बन गया बेटा. अरे यही तो प्राइम फैक्टर बने बेटा. अब ये प्राइम फैक्टर बने तो इसमें कॉमन निकालिए जरा, कितना निकलेगा. देखिए इसमें से तो 2 आ जाएगा, एक 3 कॉमन आ जाएगा और एक 5 कॉमन आ जाएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, और कुछ भी कॉमन नहीं है. तो इनका करिए मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 30. इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक कितना हो जाएगा बेटा आपका, 30. कि मैक्सिमम ईच स्टैक में कितनी बर्फी आ सकती है बेटा, 30 बर्फी आ सकती है. और नंबर ऑफ स्टैक निकालने के लिए कहे, क्योंकि पूछा इसने नंबर ऑफ स्टैक, तो नंबर ऑफ स्टैक निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे आप, देखिए 420 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस 150 को डिवाइड कर दीजिए 30 से. टोटल इतने स्टैक बनेंगे आपके पास. कितना बन गया बेटा, ये 14 प्लस 5, क्योंकि ये कितने के ऊपर चला जाएगा, 14 के ऊपर, और ये कितने के ऊपर चला जाएगा, 5 के ऊपर. 14 प्लस 5 कितना होता है बेटा, 90. तो टोटल कितने स्टैक, टोटल 19 स्टैक, और टोटल कितनी बर्फी है एक स्टैक में, 30 बर्फियां. ठीक है, अब देखिए टोटल करके देख लीजिए, आपका आंसर मैच करके देख लीजिए. आंसर मैच करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको. आप क्या कीजिए, 30 इंटू 19 कर दीजिए. 30 इंटू 19, टोटल बर्फी इतनी होनी चाहिए, कितनी है बेटा, 570, क्योंकि 19 यस्तावन होता है बेटा, 570. अब क्या कीजिए, दोनों बर्फियों को भी ऐड कर दीजिए, 420 प्लस 150, कितनी बर्फियां बनी बेटा, 570. सही है अपना आंसर. ठीक है, ये आंसर मैच करने का तरीका था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एलसीएम बेस पे शुरू हो जाएंगे, एलसीएम बेस पे. और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 person step out together and their steps measures 30 सेंटीमीटर. एक का स्टेप 30 सेंटीमीटर का था बेटा, एक का 36 सेंटीमीटर का था बेटा, और एंड
एक का बेटा 40 सेंटीमीटर का था रिस्पेक्टिवली। आपसे कह रहा है व्हाट इज द देखिए मिनिमम पूछ रहा है। अब मैक्सिमम पूछता तो हम क्या करते, आपको पता है हमसे क्या पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक so that each can cover same distance in complete steps। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा। एलसीएम का क्वेश्चन कैसे बना, देखिए पहली बात तो मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, जहां पे मिनिमम मैक्सिमम का मैंने फर्क बता दिया आपको। मिनिमम मैक्सिमम का क्या फर्क है, अगर मिनिमम की बात करें तो एलसीएम है और मैक्सिमम की बात करें तो बेटा एचसीएफ है। अब देखिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस मुझे निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस बाद वो क्या हो जाएंगे, सेम डिस्टेंस कवर कर देंगे। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकालने का तरीका है बेटा, क्या तरीका है कि आप एलसीएम निकाल लीजिए किस किस का, 30 का, 36 का और 40 का, इनका एलसीएम निकाल लीजिए बेटा। अब 30 का देखिए प्राइम फैक्टर बनाइए, 30 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 30 15 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा और 1 पे जाएगा। तो 30 के तो क्या बने बेटा, 30 के तो बने आपके 2 × 3 × 5 बन गए। 36 के बनाइए, 36 के कितने बनेंगे बेटा, 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा ये कितना आएगा, 18 आएगा। फिर 2 पे जाएगा बेटा कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 3 पे जाएगा बेटा 3 आएगा, 3 पे जाएगा 1 आएगा। आगे इसके भी ठीक है। अब किसका बनाइए बेटा, 40 के बनाइए। अब किसके, 40 के। 2 पे जाएगा 20, 2 पे जाएगा 10, 2 पे जाएगा कितना बचेगा बेटा, 5 और 5 पे जाएगा 1। ठीक है, तो 30 के इतने आए, 36 के कितने आए, 2 × 2 × 3 × 3 और 40 के कितने आए बेटा, 2 × 2 × 2 × 5। इसका मतलब 2 का तो क्यूब, मैक्सिमम लेना होता है एलसीएम में, पता है आपको। अब मैक्सिमम नंबर कितना है, देखिए 2 में देखिए ये तो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। 3 की पावर देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 3 की पावर 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। कितना हो गया बेटा, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 × 5 अकेला है, कितना हो गया बेटा ये 360। तो उनको रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो चलनी होगी वो कितनी चलनी होगी बेटा, 360 सेंटीमीटर चलने होंगे कि वो सब आपस में बेटा मिल जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो भी बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रवि एंड शिखा, 2 पर्सन है आपके पास, रवि एंड शिखा, ड्राइव अराउंड a circular path। Ravi takes 60 minutes to take 1 राउंड। एक राउंड रवि लगाएगा कितनी देर में बेटा, आपने को आंसर क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया कि एक राउंड रवि जब लगाएगा तो कितनी देर में लगाएगा बेटा, आपकी 16 मिनट में लगाएगा। व्हाइल शिखा completes the round in 20 मिनट। और शिखा कितनी देर में कंप्लीट करेगी बेटा उसको, 20 मिनट में। if both starts from the same point, अब क्वेश्चन देगा at the same time, and टाइम भी सेम और पॉइंट भी सेम, at the same time, then same time and go in same direction भी सेम, go in same direction, after how much
time, after how much time will they meet at starting point. आपसे फिर दोबारा मिनिमम टाइम की बात कर रहा बेटा, फिर दोबारा किसकी बात की है, मिनिमम टाइम की। कम से कम टाइम कितना लगेगा कि वो दोनों एक जगह पे आके स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट चाहिए, हमें रिक्वायर्ड मिनट चाहिए, हमें बेटा रिक्वायर्ड मिनट चाहिए। तो रिक्वायर्ड मिनट क्या बनेंगे बेटा, एलसीएम, किसका एलसीएम, 16 का और 20 का एलसीएम। 16 का और 20 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 16 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो होता है आपका 16। 20 क्या होता है बेटा, अभी अभी निकाला था 20, कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए कितना आएगा बेटा, 2 की पावर तो 4, भाई बड़ी पावर लेनी है ना मुझे, 2 की पावर 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80। तो टोटल कितनी देर बाद मिलेंगे बेटा, वो 80 मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए क्लास देयर आर 2 सेक्शंस, क्लास में 2 सेक्शन है, ए और बी। ए क्लास में आपके 30 स्टूडेंट हैं और बी क्लास में आपके 28 स्टूडेंट हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और बी। देखिए मिनिमम की बात कर रहा है, तो मिनिमम क्या मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड कितनी हो जाएंगी बेटा, आपने क्या निकालना है, आपने एलसीएम निकालना है बेटा, किसका 30 और 28 का। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स, देखिए आपकी जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और नेचुरल सी बात है कि बुक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो 30 और 28 का मल्टीपल होगा, नेचुरल सी बात है। तो आपने एलसीएम निकालना किसका बेटा, 30 और 28 का। एलसीएम क्या होगा 30 और 28 का, जरा करके देखिए, 30 को डिवाइड और 28 को, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, 2 15 3 5 5 1, ये तो हो गया 30 का। आप निकालिए किसका 28 का, 2 14 2 7 7 1, तो ये हो गया 30 का, तो हो गया बेटा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5, और बेटा 28 का कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7, टोटल कितना बन गया बेटा, देखिए जरा फटाफट से देखिए 2 का तो स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना बन जाएगा बेटा, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका टोटल 420 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा बेटा 420। तो नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड सो दैट कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सेक्शन ए और बी में, तो कितनी टोटल बुक्स रिक्वायर्ड है बेटा 420 बुक्स रिक्वायर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। देखिए डिजिट 0 का वैसे तो अगले चैप्टर में आपका पूरा क्लासिफिकेशन आएगा कि डिजिट 0 कब बनती है, लेकिन मैं छोटे से हिंट दे देता हूं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। 0 डिजिट बेटा तभी बनती है जब 2 एंड 5 का मल्टीपल हो। 0 डिजिट ये याद रखना आपने कि 0 डिजिट तभी बनती है जब 2 एंड 5 का मल्टीपल आए कहीं पे। अगर कहीं पे 2 नहीं है या कहीं पे 5 नहीं है तो 0 डिजिट नहीं बनेगी। ठीक है, समझ गए बात। तो देखिए अब 4 रेज टू पावर n क्या होता है, 4 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इसकी पावर n, मतलब 2 का स्क्वायर की पावर n, यही तो बात हुई कि 2 के स्क्वायर की पावर n। अब देखिए कहीं पे 5 आया क्या इसके साथ, क्या कहीं पे 5 आया इसके साथ, नहीं आया, तो हम लिखेंगे सो 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 4 रेज टू पावर n। अब 5 कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए हैंस 4 रेज टू पावर n कैन नेवर एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका, आपने 6 रेज टू पावर n के बारे में बताना। अब 6 के प्राइम फैक्टर क्या होता है बेटा 2 इंटू 3 रेज टू पावर n। कहीं पे 5 आया आपके पास, अरे इसके 6 रेज टू पावर n के आपके प्राइम फैक्टर्स क्या है बेटा,
आपके प्राइम फैक्टर्स कितने आए? आपके प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 3, यही तो आया, 2 इंटू 3 आया, कहीं पे 5 नहीं आया। सो 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, hence 6 raised to power n can never ends with digit 0। यहीं पे आपसे कहता कि 10 रेज टू पावर n में बताओ, 10 रेज टू पावर n में कि ये डिजिट कभी 0 से एंड होगी या नहीं होगी, तो आप क्या करते? 2 इंटू 5 करते, 2 इंटू 5 की पावर n, क्योंकि इनका देखिए प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 10 के, 2 इंटू 5 यही होते हैं। अब 2 इंटू 5 आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गई? यहाँ पे क्या आ गई? 0 आ गई। 2 इंटू 5 से तो 0 बनता है, तो 2 इंटू 5 से 0 बन गया, 0 आ गया। तो हम कहेंगे हैंस 10 रेज टू पावर कैन एंड्स, नेवर नहीं, अब कैन एंड्स विद डिजिट 0। समझ गए बात? अब बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है, आपकी एक्सरसाइज 1B, आपकी एक्सरसाइज 1B बेटा कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा, आपने घर से कंप्लीट करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। तो कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास और इस चैनल पे बने रहने के लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।